सोचो, अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ये जगहें ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और आकर्षक पहलुओं में से एक हैं। ये है ब्लैक होल, एक ऐसा एरिया जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। ये ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज्यादा होती है कि ये समय और स्थान को भी मोड़ देती है। ये ब्रह्मांड की सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस चीजों में से एक है। ब्लैक होल्स के आसपास का क्षेत्र इतना डायनामिक होता है कि यहाँ पर होने वाली घटनाएं हमें हैरान कर देती हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के रूल्स काम नहीं करते। यहाँ पर समय धीमा हो जाता है और स्थान विकृत हो जाता है। ब्लैक होल नाम से खाली नहीं होते, ये अपने आसपास के मैटर को खींचते हैं और उसे एक छोटे से क्षेत्र में कंप्रेस कर देते हैं। ये बहुत डेंस होते हैं, जहां बहुत सारा मैटर एक छोटी सी जगह में पैक्ड होता है। इस कंप्रेशन के कारण इनकी डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है। ये डेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी बनाती है। ये ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि ये आसपास के स्टार्स और गैलेक्सीज को भी प्रभावित करती है। हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन इनके आसपास के मैटर और लाइट पर इफेक्ट से पता लगा सकते हैं। जब मैटर ब्लैक होल के पास आता है तो ये तेजी से घूमने लगता है और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ब्लैक होल का आइडिया बहुत पुराना है। सबसे पहले आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया था। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें ब्लैक होल्स के अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर किया। आजकल साइंटिस्ट्स ब्लैक होल के सीक्रेट्स जानने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। वे एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और सिमुलेशंस का उपयोग करके इन रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि ब्रह्मांड के इन गहरे रहस्यों को समझा जा सके। ब्लैक होल बनते हैं बहुत बड़े स्टार्स से, जो हमारे सूरज से कई गुना बड़े होते हैं। ये स्टार्स इतने बड़े होते हैं कि इनकी मास और एनर्जी अनइमेजिनेबल होती है। जब इन स्टार्स का फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये अपने ही ग्रेविटी से कोलैप्स हो जाते हैं। ये कोलैप्स इतना पावरफुल होता है कि ये स्टार्स अपने आप में समा जाते हैं। इनका कोर गिरता है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा इतना ब्राइट होता है कि ये पूरी गैलेक्सी में दिखाई देता है। अगर कोर काफी बड़ा होता है तो सुपरनोवा ग्रेविटी को नहीं रोक पाता। ये ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि ये कोर को और भी कंप्रेस कर देती है। कोर गिरता रहता है और मैटर एक छोटे से पॉइंट में स्क्वीज हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये पॉइंट इतना डेंस होता है कि इसकी डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का सेंटर होती है, जहां ग्रेविटी इन्फिनिट होती है। यहाँ पर टाइम और स्पेस दोनों ही डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी के चारों ओर इवेंट होराइजन होता है, एक ऐसी लाइन जिसके पार से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। कोर का ग्रेविटी स्पेस और टाइम को बेंड कर देता है। ये बेंडिंग इतनी एक्सट्रीम होती है कि ये स्पेस टाइम को ट्विस्ट कर देती है। ये ग्रेविटी की पावर दिखाता है, जो ब्रह्मांड को शेप देती है। ये फोर्सेस इतनी पावरफुल होती हैं कि ये गैलेक्सीज और स्टार्स को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। ब्लैक होल का साइज स्टार के मास पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा स्टार उतना बड़ा ब्लैक होल। ये साइज वेरिएशंस हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद करते हैं। ब्लैक होल अलग अलग साइजेस के होते हैं, हर एक की अपनी क्वालिटीज होती है। स्टेलर मैस ब्लैक होल, जो बड़े स्टार्स से बनते हैं, सबसे कॉमन टाइप हैं। ये हमारे सूरज से कुछ गुना बड़े होते हैं, लेकिन 100 गुना तक बड़े हो सकते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं, हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना बड़े। इनकी ग्रेविटी स्टार्स और गैस की ऑर्बिट्स को अफेक्ट करती है। इनका फॉर्मेशन अभी भी रिसर्च का टॉपिक है। इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल साइज में स्टेलर मैस और सुपरमैसिव के बीच में होते हैं। ये सूरज से सैकड़ों से हजारों गुना बड़े होते हैं। प्रिमोर्डियल ब्लैक होल बिग बैंग के बाद बने होंगे, लेकिन ये अब भी थियोरेटिकल हैं। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की खासियत है, एक ऐसी बाउंड्री जिसके आगे से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। यहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ये कोई सरफेस नहीं है, बल्कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। जो भी इवेंट होराइजन क्रॉस करता है वो सिंगुलैरिटी में गिर जाता है। इवेंट होराइजन का साइज ब्लैक होल के मास पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा ब्लैक होल उतना बड़ा इवेंट होराइजन। अगर हमारे सूर्य जितना बड़ा ब्लैक होल हो तो उसका इवेंट होराइजन 3 किलोमीटर रेडियस का होगा। सुपरमैसिव ब्लैक होल का इवेंट होराइजन अरबों किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। जो भी इसे क्रॉस करता है, लाइट, मैटर या इंफॉर्मेशन, वो हमेशा के लिए फंस जाता है। ये ब्रह्मांड और ब्लैक होल के बीच की सीमा है।
सिंगुलैरिटी, अंधेरे का केंद्र। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का दिल है, इन्फिनिट डेंसिटी का पॉइंट जहां सारा मैटर कंप्रेस हो जाता है। यहाँ फिजिक्स के नियम काम नहीं करते और ब्रह्मांड की हमारी समझ खत्म हो जाती है। सिंगुलैरिटी स्पेस टाइम में इन्फिनिट कर्वेचर का पॉइंट है, जहां ग्रेविटी इन्फिनिट हो जाती है। यहाँ सारा मैटर एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में क्रश हो जाता है। ये इन्फिनिट डेंसिटी का एरिया बनाता है, जहां स्पेस टाइम टूट जाता है। सिंगुलैरिटी इवेंट होराइजन के पीछे छुपी होती है। हम इसे डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन इसके एक्सट्रीम ग्रेविटी इफेक्ट्स से पता चलता है। हॉकिंग रेडिएशन, प्रकाश की एक किरण। इतनी ग्रेविटी वाले ब्लैक होल भी इनविंसिबल नहीं होते। स्टीवन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये रेडिएशन इवेंट होराइजन के पास क्वांटम इफेक्ट से बनती है। ये ब्रह्मांड के सबसे डार्क ऑब्जेक्ट से लाइट की एक फेंट ग्लिमर है। इवेंट होराइजन के पास पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स बनते हैं। एक पार्टिकल ब्लैक होल में गिरता है, दूसरा एस्केप करता है एनर्जी लेकर। ये प्रोसेस ब्लैक होल से एनर्जी कम करता है, जिससे वो स्लोली इवेपोरेट होता है। जितना छोटा ब्लैक होल उतनी जल्दी इवेपोरेट होता है। हॉकिंग रेडिएशन क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को जोड़ता है। ब्लैक होल थर्मोडायनामिक्स, एक संतुलन। ब्लैक होल कैओटिक दिखने के बावजूद थर्मोडायनामिक्स के लॉज फॉलो करते हैं। ये लॉज ब्लैक होल के मैस, एंगुलर मोमेंटम, सरफेस एरिया और टेम्परेचर को रिलेट करते हैं। इन एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स में एक ऑर्डर दिखाते हैं। पहला लॉ कहता है कि ब्लैक होल के मैस का चेंज उसके सरफेस एरिया, एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रिक चार्ज के चेंज से रिलेटेड है। दूसरा लॉ कहता है कि ब्लैक होल का सरफेस एरिया कभी कम नहीं होता। तीसरा लॉ कहता है कि ब्लैक होल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक नहीं पहुंच सकता। यह बताता है कि ब्लैक होल का टेम्परेचर जीरो नहीं होता, जो हॉकिंग रेडिएशन से रिलेटेड है। ब्लैक होल थर्मोडायनामिक्स ब्लैक होल के बिहेवियर और यूनिवर्स के साथ इंटरैक्शन समझने में मदद करता है। गैलेक्टिक आर्किटेक्ट्स ब्लैक होल और गैलेक्सी फॉर्मेशन। ब्लैक होल्स, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं, गैलेक्सी के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैलेक्सीज के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल उनके फॉर्मेशन और एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ब्लैक होल्स, जो लाखों से अरबों सोलर मास के बराबर होते हैं, गैलेक्सी के केंद्र में स्थित होते हैं और उनके चारों ओर के पदार्थ को प्रभावित करते हैं। ये स्टार्स और गैस की ऑर्बिट्स को अफेक्ट करते हैं, गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को शेप देते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि यह गैलेक्सी के विभिन्न हिस्सों को खींचती और मोड़ती है, जिससे उसकी संरचना में बदलाव आता है। इनकी ग्रेविटी स्टार फॉर्मेशन को ट्रिगर करती है और गैलेक्सी के ग्रोथ को कंट्रोल करती है। जब ब्लैक होल के पास गैस और धूल के बादल खींचे जाते हैं, तो वे संकुचित होकर नए सितारों का निर्माण करते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल में गिरने वाले मैटर से निकलने वाली एनर्जी आसपास के गैस को हीट करती है, उसे कोलैप्स होने और स्टार्स बनाने से रोकती है। ये प्रक्रिया गैलेक्सी के विकास को धीमा कर सकती है। ये गैलेक्सी के स्टार फॉर्मेशन रेट को कंट्रोल करता है। ब्लैक होल की गतिविधियों के कारण गैलेक्सी में सितारों के निर्माण की दर समय के साथ बदल सकती है। सुपरमैसिव ब्लैक होल की ग्रेविटी गैलेक्सीज के मर्जर्स को भी ड्राइव कर सकती है। जब दो गैलेक्सियां एक दूसरे के करीब आती हैं, तो उनके केंद्रीय ब्लैक होल्स की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उन्हें एक साथ खींचती है। जब दो गैलेक्सीज कोलाइड करती हैं, उनके सेंट्रल ब्लैक होल एक दूसरे की तरफ स्पाइरल करते हैं और मर्ज होते हैं, बहुत एनर्जी रिलीज करते हैं। यह ऊर्जा गैलेक्सी के चारों ओर के वातावरण को गर्म कर सकती है और नए सितारों के निर्माण को प्रभावित कर सकती है। फेमस ब्लैक होल कॉस्मोस के सेलिब्रिटीज। कुछ ब्लैक होल बहुत फेमस हैं, स्टडी और फैसिनेशन के ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। सैजिटारियस ए एस्टेरिस्क हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का सुपरमैसिव ब्लैक होल एक एग्जाम्पल है। ये हमारे सूरज से करीब 4 मिलियन गुना बड़ा है और स्टार्स और गैस की ऑर्बिट्स को अफेक्ट करता है। दूसरा फेमस ब्लैक होल M87 एस्टेरिस्क है, M87 गैलेक्सी के सेंटर में। ये हमारे सूरज से 6 बिलियन गुना बड़ा है, सबसे मैसिव ब्लैक होल में से एक। इसकी इमेज इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने कैप्चर की थी। सिग्नस X1 सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में एक स्टेलर मैस ब्लैक होल भी फेमस है। ग्रेविटेशनल वेव्स, स्पेस टाइम में तरंगे। जब ब्लैक होल जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं, वो स्पेस टाइम में रिपल्स बनाते हैं, जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। ये वेव्स
आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में बताई गई थीं। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है उन वायलेंट इवेंट्स की इंफॉर्मेशन लेकर। ग्रेविटेशनल वेव्स 2015 में लाइगो ने डिटेक्ट की थीं। तब से लाइगो और दूसरे डिटेक्टर्स ने कई ग्रेविटेशनल वेव इवेंट्स ऑब्जर्व किए हैं, ज्यादातर ब्लैक होल मर्जर्स से। ये डिटेक्शंस ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस का प्रूफ है और जनरल रिलेटिविटी की प्रिडिक्शंस को कंफर्म करते हैं। ये ब्लैक होल के मास और स्पिन जैसी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताते हैं। ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी तेजी से ग्रो कर रहा फील्ड है जो आने वाले सालों में यूनिवर्स के बारे में और भी ज्यादा रिवील करेगा।